हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक क्लब वाला पे स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 12th के आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का आज हिंदी का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर मैं आपको आर्ट्स वाले बच्चों का जो आज हिंदी का एग्ज़ाम है, उन सभी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवाऊँगा। बिल्कुल 100% यहाँ पर आंसर सही बताऊँगा और मैं यह भी आपको बताऊँगा कि मैंने जो भी पढ़ाया था वो सब के सब आपका इस एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए हम प्रश्न को एक-एक कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, जो देख रहे हैं आप, पहला प्रश्न क्या यहाँ पर देख रहे हैं? पहला प्रश्न है, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? क्या होगा? शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है, तेज बुद्धि वालों के लिए अर्थात तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है? ये क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात को पहरा देने वाला कि में कौन सा पदबंध है? तो आपको देखो, रात को पहरा कौन देगा? कोई संज्ञा ही होगा वो ना, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम में लगा हुआ आदमी, जो काम में लगा हुआ यानी कार्यशील व्यक्ति, तो कार्यशील व्यक्ति क्या है ना, किसी व्यक्ति या सर्वनाम किस व्यक्ति है। देखो, चौथा है काम में लगा हुआ आदमी। इसका मतलब क्या हुआ? यह किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है, विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है कोसों दूर भागना ना, कोसों दूर भागना मतलब अलग हट जाना। तो देखो, तो कुछ है वैसा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है बहुत अलग होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ का मैल होना, लोग नहीं कहता है जब पैसा आज है कल नहीं, तो क्या आता है? हाथ का मैल का मतलब तुक्ष। क्या होता है? तुक्ष होना। ठीक है। वह कौन है जो रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह आपका कौन है? तो संबंधवाचक। आपको हमने क्लास में लिखाया था है जो। है जो रहेगा तो उससे आप पहचान लीजिएगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। यह हम प्रश्न हम ऑफलाइन क्लास में करा चुके हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है? यह आपका पी वाई क्यू है और मैंने आपको क्लास में पी वाई क्यू का डिस्कशन कराया था, वह सीधा सीधा पूछ दिया। स्वर्ण स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम होगा। अगला है, यह भी क्वेश्चन मैंने कराया है, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मिक। क्या होगा? आत्मिक। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपका होगा विश्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी मतलब होता है आगे आने वाला, तो उसका होगा विगत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला होता है, तो कृष्ण का आप जिससे पढ़े होंगे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। हमने आपको बताया था यह सब याद करने के लिए, ठीक है? वही सब आया हुआ है। कमल क्या होता है? सरोज होता है, जलज होता है ना, तो क्या हो जाएगा? सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, झंझट का पर्यायवाची शब्द। देखो, डायरेक्ट याद भी नहीं रहेगा फिर भी बना लोगे आप। झंझट मतलब क्या ना, क्या बवाल हो गया भाई? क्या होगा? बवाल। आगे है, शिव शब्द का पर्यायवाची है, तो शिव शब्द का प्रत्येक पर्यायवाची क्या होगा? शिव वाले तो न होगा नहीं, हरि तो होगा नहीं, रुद्राक्ष तो होगा नहीं, रुद्र। रुद्र मतलब भगवान शंकर को कहते हैं रुद्र। पाठक शब्द में कौन सा लिंग है? देखो, यहाँ पर पाठक, यदि पाठिका रहता तो वह स्त्रीलिंग होता, पाठक है तो क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। आगे है, घी शब्द होता है। देखो, घी शब्द इसका बहुवचन करने पर सेम है, अर्थात यह क्या है? पुल्लिंग है। घी का क्या है? क्या है? पुल्लिंग है। आयु, देखो आयु शब्द का लिंग बताना क्या है? देखो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग। देखो, उभयलिंग होगा नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग होगा। देखो, स्त्रीलिंग कैसे होगा? तुम्हारी आयु कितनी है, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नायक शब्द का विलोम क्या है? विलोम नहीं है, संधि विच्छेद पूछा है। तो नय जोर अक कौन संधि है? आप लोग पढ़ाए होंगे, अयादि संधि। क्या ना, ट्रिक याद है ना? 3 अक्षर अयादि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, उद्गम, तो त का द हो गया है। पहला का तीसरा लोग पढ़ाया था ना, 1 2 का थर्ड, 1 2 का थर्ड, पहला का तीसरा वही है। उतजोर गम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हितैषी शब्द में हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये ना क्वेश्चन है, हितैषी। तो देखो, देखो यहाँ पर यदि ऐसा लगा हो, अकार हो, तो कौन संधि? वृद्धि संधि। अ या आ के बाद
क्या रहे, ए या ए, तो क्या हो गया, ए या ए, तो यहाँ देखो यहाँ पर ए या ए यही है सिर्फ, सी वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, हित प्लस ऐसी। देखो जगदम्बा त है, तो तीसरा नंबर हुआ तो द किसका है, पहला त का, तवर का, तो त हो गया, जगत जोर अम्बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधपक्का में कौन सा उपसर्ग है, अध, बिल्कुल सही, हम क्लास में करवाए हुए हैं सब पूरा पूरा क्वेश्चन। अगला है अवगुण शब्द में उपसर्ग है अब, मूल शब्द क्या है, गुण, आगे जो लगा हुआ क्या, उपसर्ग, क्या हो जाएगा, अब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोहन पढ़ता है, किसका उदाहरण, देखो इतना आसान पूछ दिया, पढ़ता है, वर्तमान काल का है ना। रवि ने खाया, किस काल का है, भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। नरेश जाएगा, किस काल का उदाहरण होगा, नरेश जाएगा, भविष्य काल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर छत पर बैठा है, मे पर से पहचानते हैं ना, क्या हो जाएगा, अधिकरण। बच्चा घर में है, में क्या हो जाएगा, अधिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद है, कारक के 8 है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसा पढ़ा था ना, संबोधन, कुल 8 पढ़ाए थे आप लोग को, वही है। भरपेट क्या हो जाएगा, भर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, क्या हो जाएगा, निधि मूल शब्द, क्या आगे लगा हुआ है, प्रति, तो प्रति हो जाएगा आंसर। वंदना में क्या, कौन सा प्रत्यय है, तो वंदना में क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। आगे है ममेरा, ममेरा क्या लगा हुआ है इसमें, प्रत्यय, तो एरा, क्या हो जाएगा, एरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, हमने प्रश्न आपका टेस्ट में भी और क्लास में भी करवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या होगा, गायिका। अगला है देशभक्ति, अर्थात देश के लिए भक्ति, है ना, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो आपको हम बताया थे, कारक चिन्ह का लोप हो, कौन सा समास, तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखो समास वाला ही है, नीलपित डैश चिन्ह, कौन समास, अलग शब्द, द्वंद्व। आगे बढ़ते हैं। पंच प्रमाण, कौन कौन सा होगा इसमें, क्या हो जाएगा, द्वंद्व। आगे बढ़ते हैं। आगे है वीणा पानी, क्या हो जाएगा, वीणा पानी कौन समान, किसे कहते हैं, हम कहते हैं सरस्वती जी को, क्या हो जाएगा आंसर, बहुब्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवता शब्द में कौन सा लिंग है, संज्ञा पूछा, संज्ञा, मानवता क्या हो जाएगा, यह गुण स्वभाव ये सब है ना, अब पद क्या हो जाएगा, भाववाचक। आगे बढ़ते हैं। हीरा शब्द क्या है ना, जिसे मापा या जोखा जाता है, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। आगे है भारतीय, भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, है ना। जैसे जाइए कहीं पे तो बोलेगा, हे ये आर यू इंडियन, क्या भारतीय हो, ऐसा, तो आप एक क्या हो ना, एक खास का बोध हुआ, ठीक है ना, आपका यह भाववाचक नहीं होती, भारतीयता होता तो भाववाचक होता, अन्यथा यह व्यक्तिवाचक है। सभा शब्द कौन है, कौन सी संज्ञा है, क्या हो जाएगा, समूहवाचक, भीड़ का बोध हो रहा ना। भ का उच्चारण आपको लिखाए थे, उपु ओष्ठ, उपु, उपु ओष्ठ, ठीक है ना, उपु ओष्ठ, उ पवर्ग, तो पवर्ग में है भ, प फ ब, भ, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। आगे बढ़ते हैं। आगे है, क्या है क्वेश्चन, क वर्ग का उच्चारण है, लिखा थे अकु विसर्ग कंठ, अकु ट्रिक लिखा थे, अकु विसर्ग कंठ, तो क्या हो जाएगा, अ आ, कवर्ग, कवर्ग है ना, क, क्या जाएगा, कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, स का उच्चारण है, याद है, लिरी तुलसा दंत, लिरी तुलसा दंत, तो क्या हो जाएगा, स का उच्चारण दंत। चलिए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने में थे, तो संज्ञा का भेद बताना है, क्या हो जाएगा, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री अभिनय करे क्या कहते हैं उसे, हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे, लालपुर पंजाब, क्या हो जाएगा, पंजाब। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है, आपका सूरदास जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद कवि है, छायावाद, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता लोहा किसका प्रतीक है, आपको हम बता दें किसका प्रतीक है, यह कर्म का, है ना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, पुत्र वियोग क्या है, शोक गीत है, उसका बेटा का असामयिक मृत्यु हो गई है, जिसके वियोग में गीत गाती है कि छोड़ गया
खिलौना मेरा, अब तक लौट कर नहीं आया था ना कविता, पढ़े आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, शोगित। कवित्री का खिलौना क्या है, उसका बेटा है, ठीक है, उसका पुत्र। अगर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में कौन काम किए, रामधारी सिद्धिनकर। और कुलपति के रूप में मुजफ्फरपुर में काम किए थे, BRUB में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था, ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है, आपका कई बार पूछ रहा है प्रश्न, कौन हो जाएगा, हारजीत। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार का रचना है, यह एक व्यंग कविता है, व्यंग किया गया है नेताओं पर। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, हम आपको MBA क्वेश्चन लिखवाते सब, जायसी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है भट्ट जी को। तार सप्तक के संपादक कौन है, अगेय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है, एक आलोचना है, किसके द्वारा लिखित है, या नामवर सिंह के द्वारा लिखित है। आगे है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा का जाता है, शिक्षा। यह संभाषण है, अलग अलग जाकर भाषण देते थे, उसी भाषण का हिस्सा है यह शिक्षा। आगे है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही। पराधीनता वाला शब्द है, नारी से संबंधित शब्द है, क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। क्या नाम था, राम बोला, बचपन का नाम था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास। कौन थे, नरहरि दास। साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी। आपका क्वेश्चन नंबर है 70, क्या हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामादास किस कवि के समकालीन थे, यानी किसके समय ये भी थे, तुलसीदास। आगे भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, नाभादास की। किसकी है, नाभादास की। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमार चौहान के निधन कैसे हुआ था, क्या था, कार से जा रही थी ना, तो दुर्घटना हो गया था, कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई इनकी, एक्सीडेंट हो गया था। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, तो क्या है, उषा शब्द है, तो क्या हो जाएगा, समझ गए उससे, किसे लिया गया है, उषा से। चैप्टर 8 पदभक्का का। सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है, यह आपको बताना है, किसे है, अधिनायक से। आगे है, भोजन करी नंद अचमन लीन्हऊ मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस पाठ से है, यह आपका किससे है, बताओ तो, सूरदास जी के पद से। किसे, सूरदास जी के पद से। जूठा खाने को मांगते हैं, क्या जगह, सूर के पद। लागती लपक कंठक वर्ण के नागिन सी, यह पंक्ति किसे ली गई है, कवित। जब किसके, उसके तलवार के बारे में वर्णन करते हैं तब, कवि जी। आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की रचनावली में से कौन है, कौन है, बोलो जल्दी, ओ सदानीरा। मल्लियज की रचनावली में से कौन है, मल्लियज की रचना, हंसते हुए मेरा कलावन, है ना, डायरी। आगे देखिए, अगला है, जूठन शीर्षक पाठ में के रचनाकार कौन है, जूठन का रचनाकार कौन है, जूठन कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। त्रिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, त्रिक्ष, त्रिक्ष के कौन है, उदय प्रकाश। कौन है, उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, रोज, रोज कौन है, सचिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, सिपाही की मां मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है, करबक, करबक कौन है आपका, कौन है, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है, तो अधिनायक कौन है, रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 86 नंबर है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं, जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर पर, है ना, ज्ञानेन्द्र पति द्वारा लिखित है। गांव का घर कविता किससे लिया गया है, संसात्मा से। किस लिया गया है, संसात्मा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमानी महाकाव्य का रचयिता कौन है, आपका जयशंकर प्रसाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, कौन है यह, तुलसीदास।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह किससे लिया गया है? यह आपका लिया गया है किससे? ओ सदानीरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती। जस्ट टेस्ट लिए थे आपका, उसमें से लिया यह क्वेश्चन। सरैया मन का ताल कैसा है? कैसा? यह गहरा है। पूरा पूरा टेस्ट लिए थे दो तीन, उसी में से अधिकांशतः है और आपका नोट्स में से ही पूरा पूरा है। वैशाली महोत्सव का विज्ञापन निम्न से किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी का जल दो जो सदियों से चंचल रहा, यह किससे लिया गया है? गंडक नदी का वर्णन किसमें किया गया है? किसमें? हाँ बिल्कुल सही है आपका ओ सदानीरा में, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न से कौन है? तो बिस्ने की बेटी और माना की बहन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, किस लिया गया है? बिल्कुल सही, पुत्र वियोग से। चलिए अगला है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिया गया है किससे? आपका किससे लिया गया है? यह आपका लिया गया है किससे? आपका मल्लेश जी के रचना से लिया गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सूबेदार बोला लहाना सूबेदारनी तुमको जानती है, ये किस पर से आपका लिया गया है? उसने कहा से। ठीक है। आनंद जो मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष चलने वाला था, यह किससे है? आपको पता है, अर्धनारीश्वर से। किस लिया गया है? अर्धनारीश्वर से। चलिए। क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, ये तीनों प्रक्रिया है, किस चैप्टर से लिया गया है? बिल्कुल सही आपका करवाए हुए क्लास में पूरा पूरा और टेस्ट में भी लिए थे, शिक्षा। बिल्कुल सही। तो ये सब आपका व्यक्ति प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपने अपने इस एग्जाम में कितना प्रश्न लगभग सही किया है।